सिरमटोली सरना स्थल रैंप विवाद अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले कई महीनों से जैसे आंदोलन चल रहा है, लगातार तमाम आदिवासी संगठनों का कहना है कि कैसे भी हो लेकिन सरना स्थल के समीप से रैंप जो है वो हटना चाहिए। आज बड़ी बैठक रखी गई थी। बैठक में फैसला लिया गया है कि जिस दिन जो ओवरब्रिज बन रहा है और उसका उद्घाटन होगा उस दिन संपूर्ण झारखंड जो है बंद किया जाएगा तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा। क्या कुछ निर्णय लिया गया है, पहले सुनिए इस आदिवासी संगठन के जो तमाम अगुवा लोग हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बचाओ मोर्चा की ओर से आज एक बैठक आहूत की गई है और इस बैठक में तमाम पहन, पाइनबोरा, कोटवार, पाढ़ा व्यवस्था और ग्राम सभा और हमारे पारसनाथ के क्रांतिकारी साथी और केंद्रीय सरना स्थल के जितने भी बचाव मोर्चा के पदाधिकारी गण हैं, जो लोग इस आंदोलन को शुरुआत की, सबने रैंप उद्घाटन के दिन निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे बोल के एक आंदोलन तैयार किया गया है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, हेमंत सोरेन ने बंदूक के नोक पे जो रैंप का निर्माण कार्य पूरा किया है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, रो रहा है, दुख है कि वो हमारा केंद्रीय स्थल है, वो हमारा केंद्रीय बिंदु है और वो शोभा यात्रा की सबसे बड़ी जो शोभा है उस केंद्रीय स्थल से है। तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। सारे आदिवासी समाज के विधायक वो ठगने का काम किए हैं, छालावा किए हैं। हमारे जो समाज के अगुवा जो हमारे हमें बोला गया उनके माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी को कुछ समय देना चाहिए और उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया है। बस इस परिस्थिति में हमें आज के उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना चाहिए था। अब हम निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन होगा। संवैधानिक तरीके से हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए और सभी ऐतिहासिक आंदोलन रहा हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग आज आक्रोशित है। आज हमारे लोग आक्रोशित है क्योंकि केंद्रीय बिंदु हमारे सरना स्थल को छीना गया बंदूक के नोक पे। और जो 4 महीनों से हम लोगों ने आंदोलन किया रैंप को हटाने का, तो रैंप नहीं हटा बल्कि रैंप पुनः निर्माण हो गया। तो अब हमारी पहला हम लोग चरणबद्ध आंदोलन में सबसे पहले जो दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस रैंप का, उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हम लोग पूरा झारखंड में चक्का जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे और बहुत सारी अभी आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ है, लेकिन उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से करेंगे। उसके लिए हम लोग फिर डेट निश्चित करेंगे। तो ये हमारा पहला लड़ाई का पहला शुरुआत है और अब जब तक लड़ेंगे, जब तक रैंप नहीं हटेगा, मुख्यमंत्री झुकेंगे नहीं, मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को महत्व नहीं देंगे। और आने वाले समय में पारसनाथ के लोग हैं, आपके गुमला में के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह टुकड़े टुकड़े में हमारा आदिवासी समाज का सारा स्थल छीना जा रहा है, चाहे वो लुंगू बोरो हो, पारसनाथ पहाड़ हो, देवरी दिरी हो, चाहे वो सुतियाम्बे हो। सारे सामाजिक धार्मिक स्थल, हमारे धार्मिक स्थल का इस अगुआ सरकार में हनन किया जा रहा है। तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन आज से शुरू है। इसी क्रम में झारखंड बंद, जिस दिन रैंप का उद्घाटन होगा उस दिन हम झारखंड बंद करने का ऐलान करते हैं। निरंजना हेरेज टोप्पो, सामाजिक कार्यकर्ता। ये निर्णायक बैठक था और बड़े ही खास लोगों को बुलाया गया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पहान संघ के लोग जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ लेकर उस सरना स्थल पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, अपना श्रद्धा वहां दिखाते हैं और उस सरना स्थल को सरकार कुचलने का काम कर रही है, अर्थात सरहुल शोभा यात्रा को कुचलने का काम कर रही है। तो उस सरहुल शोभा यात्रा को बचाने के लिए, उस सरना स्थल को बचाने के लिए आज एक निर्णायक मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता ने उस रैंप को बना दिया है और बंदूक की नोक पर बनाया है, पुलिस प्रशासन के बल पर बनाया गया है, जिसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक आदिवासी का जमीन इसी बंदूक की नोक पर छीना जाएगा। और आज जो अडानी से हेमंत सोरेन जी गले मिले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड का जल जंगल जमीन लुटाने वाला है। तो अब आदिवासी समाज निर्णय लड़ाई पर उतर गई है और इसी आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सिरमटोली सरना स्थल के फ्लाईओवर का रैंप उद्घाटन होगा उस दिन
बृहद तरीके से काला झंडा और काला पट्टा लेकर लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह पिछले दिनों रांची बंद हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसी तर्ज पर चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। और उसी दिन हम लोग हेमंत सोरेन का ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, उसके बाद महारैली तक का हमारा तैयारी है। और इस बार इस अगुआ सरकार को हम लोग हिला कर रखेंगे। झुकना पड़ेगा सरना समाज के सामने। आप वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप राम मंदिर पर बोल रहे हैं, लेकिन सरना स्थल पर आपने कभी नहीं बोला, ना आपके विधायक और मंत्रियों ने बोला है। इसलिए अब सरना समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी और आदिवासी जन परिषद की पदाधिकारी के माध्यम से कि जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि रेम के विषय पर कुछ नहीं होने वाला है, और आज ही से हम लोग जो है घोषणा किए हैं कि 5 साल तक लगातार जन आंदोलन तेज करेंगे। और जब तक जो है रेम नहीं हटाया जाता है, हम कभी घर में नहीं बैठेंगे, जनता के बीच जाएंगे और सबको बताएंगे कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है, आदिवासी धर्म सरना की विरोधी है, इसको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज जो बैठक हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाढ़ा व्यवस्था के लोग आए हुए थे, आज पहन पुरोहित के लोग आए हुए थे। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो संगठन सोए हुए हैं, जो हमारे विरोध पर काम कर रहे हैं, आइए मिलजुल करके झारखंड का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये देख रहा है यहाँ की सरकार अरे कुछ नहीं करेगा। तो हम ये कहना चाहता है कि आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं हटा है। आप जो है तिलका मांझी का इतिहास देख लीजिए, कभी हम लोग पीछे हटने का काम नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। या तो आत्महत्या कर लिया या तो सरकार को पलट दिया। तो मैं ही कहना चाहता हूँ एक निर्णायक लड़ाई है, और अब किसी भी कीमत पर जब तक रैंप नहीं हटता है, जन आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। प्रेम साई मुंडा।